आदाब नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि कठुआ ज़िले के घाटी और जंगलोट इलाकों में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह से ठप हो गया। उज दरिया उफान पर है और आसपास के गांव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। आपको बता दें कि बादल फटने से यहाँ पे घरों में पानी घुस गया है और खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं कि कठुआ ज़िले के में जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। उज दरिया उफान पर है और आसपास के गांव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। कठुआ में बादल फटा है। सुबह सुबह बादल फटने की खबर सामने आई है कठुआ से, जहां से घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर पानी घुस गया है और वार्निंग भी जारी की गई है और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक भी ठप हो गया है। पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको बता दें कि अचानक से बादल फट गया। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं जाके कठुआ के जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। उज दरिया उफान पर है और आसपास के गांव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग जारी की है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बादल फटने की खबर सुबह सुबह सामने आई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों पर एकदम नाले की तरह, दरिया की तरह पानी बहने लग गया और घरों में भी पानी घुसा है और आज के लिए भी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उज दरिया में उफान पर है उज दरिया और काफ़ी नुकसान की खबरें यहाँ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई घरों में भी पानी घुस गया है और हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। बादल फटने का वाक़या यहाँ पेश आया है। किश्तवाड़ में भी बादल फटने की स्थान यहाँ पेश आई है। अब ये फिर से यहाँ पर कठुआ से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर बादल फटा है। सुबह सुबह बादल फटने की खबर सामने आई है। जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने की खबर सामने आई जिससे भारी तबाही मच गई है। अचानक आए इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया है। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। उज दरिया उफान पर है और आसपास के गाँव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। आपको बता दें कि कठुआ में बादल फटने का वाक़या पेश आया। जंगलोट इलाके में ये बादल फटने का वाक़या सामने आया जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है, खेतों को भी नुकसान पहुंचा है और ट्रैफिक भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सुबह सुबह ये खबर सामने आई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों में पानी दाखिल हो गया है और सड़कों पर भी पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गई सड़कें। उज दरिया भी उफान पर है और काफ़ी नुकसान की यहाँ पर तस्वीरें में भी आपको दिखा सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कठुआ में बादल फटने का वाक़या पेश आया है। जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लग गए हैं और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, क्या जानकारी है? ये सुबह सुबह बादल फटने की खबर यहाँ पे सामने आई, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल एक दुखद घटना है कि जहां पर किश्तवाड़ के पाडर में एक त्रासदी हुई थी। हालांकि अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच एक खबर और निकलकर सुबह आई कि कठुआ जिले के अंदर
एक जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उस क्लाउड बर्स्ट में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जगडोड़ इलाका है ये कठुआ का, और वहां पर जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और वहां पर कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, वहां पर कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि लगभग 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 6 लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर जो कठुआ उधमपुर के सांसद हैं और केंद्र में पीएमओ मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस पूरी घटना की जानकारी जो है अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार संपर्क में हूं, तमाम वहां पर एसएसपी या जो डीसी है उनके संपर्क में हूं। तो इस समय राहत बचाव अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं, ताकि उन लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, ताकि उन्हें वहां से रेस्क्यू कर सेफ लोकेशन पर पहुंचाया जाए। और इसके साथ कठुआ पठानकोट जो हाईवे है, यानी जो जम्मू पठानकोट हाईवे है और उसमें कठुआ के आसपास उसका पठानकोट के हाईवे का एक हिस्सा भी जो है वो बह गया है। तो लगातार इस तरीके की त्रासदी, मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए एक अलर्ट भी जारी किया है। खराब मौसम है, पहाड़ी लोगों को एहतियात भी बरतने की यहाँ पर कहा गया। राही, कितने बड़े इलाके को इस बादल फटने के वाकया से नुकसान पहुंचा है? देखिए यास्मीन, काफी बड़ा इलाका है ये। कठुआ जो कस्बा है, लगभग उससे 15 किलोमीटर एक पहले एरिया आता है और एक उसके साथ में लगता है। तो कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही ये क्षेत्र पड़ते हैं। तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। हालांकि कुछ लोग जो है उसमें फंस गए थे, उन लोगों को वहां पर से सेफली जो है वो निकाला गया है। और चारों तरफ उस इलाके में हर तरफ जो है वो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न है कि बाढ़ एकदम से जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पानी का बहाव जो है वो काफी तेज हो गया। तो प्रशासन वहां पर लगातार नजर बनाए हुए है और वहां पर जो है वो उन लोगों को रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि उन्हें सेव किया जा सके। और वहां पर आसपास में जो लोगों के काफी घरों को भी नुकसान पहुंचा है, लोगों का सामान तबाह हो चुका है, कई गाड़ियां जो है वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये सुबह सुबह जो है एक दुखद खबर जो है कठुआ जिले से निकलकर सामने आई। और अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट है वो 4 लोगों की मृत्यु इस जो है क्लाउड बर्स्ट में, बाढ़ में जो है 4 लोगों की मृत्यु की राही खबर बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी कि ये कौन लोग हैं? देखिए, ये लोग उसी गांव में एक इनका कच्चा घर था, वहां पर जो है ये लोग वहां पर मौजूद थे। और जब एकदम से क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इनका घर जो है वो पूरी तरीके से वहां पर डैमेज हो गया, यानी डैमेज हो गया। और कुछ लोग जो है उसमें बह गए और कुछ लोग उस मलबे के नीचे जो है वो आ चुके थे। जिसके बाद जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें 4 बॉडीज को जो है वो रिकवर किया गया और बाकी के जो घायल हैं उन घायलों को वहां से तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया। कठुआ के जो है वो वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनमें से भी 1-2 की हालत जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसा, हालांकि आधिकारिक में आपको जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है वो 4 डेथ की हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस समय कठुआ के अंदर जो है उस इलाके में काफी चीख पुकार जो है वो मच गई थी और काफी लोगों का वहां पर नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। और अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि उस क्षेत्र में दोबारा जैसे बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। तो प्रशासन, एसडीआरएफ तमाम वहां पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जो लोग उस इफेक्टेड एरिया में हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू कर किसी सेफ लोकेशन में जो है क्या कुछ इंतजाम किए गए जिन लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है उनके लिए? मजीद क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ताकि क्योंकि अब उनका काफी नुकसान हो गया है और जो भी उनकी जरूरत की चीजें होंगी वो भी उससे पानी में बह गई होंगी? देखिए, बिल्कुल ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे आपने देखा कि किश्तवाड़ के बॉर्डर में इस समय ऑपरेशन जो है वो लगातार कंटिन्यू जारी है। एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ साथ पूरे देश भर की, या हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी एक्टिव मोड पर है। तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जहां से भी डिजास्टर को लेकर खबरें आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है या कोई बारिश का सिलसिला, तो इसलिए सब जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में कठुआ में ये जो त्रासदी हुई है, जो सुबह ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखते हुए वहां पर टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से हर एक संभव मदद जो है वो उनके लिए की जाएगी। अगर उन्हें किसी सेफ लोकेशन पर या उन्हें कोई शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी उसका भी इंतजाम है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर या उनको अगर किसी तरीके की अगर इंजरी है या वो जैसे घायल है तो उनको प्रॉपर इलाज जो है वो दिया जा रहा है और उनके खाने पीने का हर तरह की व्यवस्था जो है की जा रही है। और स्पेशली तौर पर जो वहां पर इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो एजेंसीज काम करती हैं, जैसे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ
डीआरएफ है, वॉलंटियर भारतीय सेना है, जम्मू जी। कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या जो भी दायरे इसको देखते हैं, इसके साथ कुछ वॉलंटियर भी होते हैं, वो भी इस तरीके का जो है आपदा के समय में सहयोग देते हैं। तो वो सब इस समय अलर्ट मोड पर हैं। वहां पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। हालांकि 2 थानों उसकी चपेट में जो है वो पुलिस स्टेशन भी आए हैं। उन पुलिस स्टेशनों के अंदर भी जो है वो काफी जल भराव भर गया है। ट्रेनों के जो रेल ट्रैक था, जो स्टेशन था, उसमें भी जल भराव बढ़ा है और इस वजह से ये भी जानकारी मिल रही है 5 से 6 घंटे जो है वो ट्रेनें जो है वो लेट चलेंगी जम्मू से। तो इस तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत जी बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए, तुरंत मदद करने के लिए भी अलर्ट मोड पर है सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना सारी वहां पर। आपने बताया रहा है कि पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। और पुलिस स्टेशन में किस तरह का नुकसान पहुंचा और रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो वहां पर जो मुसाफिर होंगे उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? रेलवे ट्रैक भी गुजरता है और एक छोटा सा स्टेशन भी है इसके आसपास में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, क्योंकि जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, एकदम से पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया। तो वो पानी ने उस इलाके के, चाहे वो मकान थे, चाहे वो क्षेत्र था, पुलिस स्टेशन था, उन सब चीज, हालांकि जो नुकसान हुआ है वो सामान का नुकसान हुआ है, पुलिस स्टेशन में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो रेलवे ट्रैक है वो भी वहां भी जल भराव जो है वो काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में वहां पर जब तक उसको क्लियर किया जाता तो एहतियातन तौर पर जो है उन ट्रेनों को लेट किया गया है और साथ में वहां पर उस पानी को निकालने का प्रयास पुलिस स्टेशन से भी किया जा रहा है। और इंतजामात की अगर बात करें तो पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सब लोगों ने सबक जो है वो इस पाडर वाला, जो किश्तवाड़ वाला क्लाउड बर्स्ट हुआ, इसको लेकर ले लिया था। और हर जगह तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम से वो प्रॉपर स्टैंड बाय हैं। जहां जहां पर मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि ये एरिया इफेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या फिर बारिश यहाँ पर हो सकती है, तो वहां पर सब चीजों को स्टैंड बाय रखा गया है। स्टैंड बाय पे है, पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है ताकि अगर ये कुदरती आफत होती है तो कम से कम नुकसान हो लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया राही इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से राहत और बचाव का काम आज भी जोरों पर है। लापता लोगों की तलाश में बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कई लोगों का पता नहीं चल पाया है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 60 पहुंच गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की है, जिसमें हालात और नाजुक हो सकते हैं। इंतजामिया ने मकामी लोगों से अलर्ट रहने और महफूज जगहों पर जाने की अपील की है। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक और बेबसी में डाल दिया है, जहां हर कोई राहत काम में मदद के लिए जुटा हुआ है। बता दें कि किश्तवाड़ से में जो सानेहा पेश आया है वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अपनों की तलाश की जा रही है, लोग मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम की मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो लोग लापता हैं उनको उस मलबे में तलाश किया जा सके। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से राहत और बचाव का काम आज भी जोरों पर है। लापता लोगों की तलाश में बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कई लोगों का पता नहीं चल पाया है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 60 पहुंच गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की है, जिससे हालात और नाजुक हो सकते हैं। इंतज़ामिया ने मकामी लोगों से अलर्ट रहने और महफूज जगहों पर जाने की अपील की है। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक और बेबसी में डाल दिया है, जहां हर कोई राहत काम में मदद के लिए जुटा हुआ है। तमाम लीडरान ने भी हादसे की जगह का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद दिलाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने भी मुलाकात की थी और मुतासरीन को यकीन दहानी कराई थी कि उनके साथ हैं। और हमारे साथ मज़ीद चर्चा के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतसिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतसिर, क्या जानकारी है किश्तवाड़ के हवाले से? आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ अपडेट है अभी इस हवाले से? देखिए यास्मीन, आज चौथा दिन है और लगातार जो है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल एनजीओज और वहाँ के लोकल लोग जो है लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और आंकड़ा जो है 60 पहुंचा है। अभी तक 60 लोगों की जो है वो डेड बॉडीज रिकवर की है। हालांकि जो इंजर्ड है वो 107 का आंकड़ा पहुंच चुका है जो इंजर्ड है, और जो मिसिंग है 100 के ऊपर जो है अभी भी लोग जो है मिसिंग है। हालांकि खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने उस इलाके का दौरा किया, उनके मुतासरीन के लोगों से जो है
मुलाकात की, वहां पर जो है पूरा रिव्यू किया कि कितना जी काम जो है चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड तक जो है वो लगातार जो है वो सर्च कर रहे हैं और लगातार जो है प्रयास लगा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो डेड बॉडीज को जो है वो रिकवर किया जाए। हालांकि पूरे इलाके में इस वक्त भी जो है मातम छाया हुआ है, क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा इस वक्त भी है कि काम में जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो है वो स्लो काम किया जाए। लेकिन कल से ही लगातार जो है वो अब आर्मी के हैंड ओवर जो है वो पूरा एरिया कर दिया होगा। आर्मी लगातार जो है इस एरिया में जो है वो सर्च कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो डेड जी बॉडीज को रिकवर किया जाए। जी बिल्कुल, कोशिश और पूरी चीफ की मिनिस्टर जा रही है। मुल्ला यहाँ के पर साथ मुंतसिर, यहाँ पर कितने बड़ा एरिया है, किस एरिया में अभी रेस्क्यू चल चुका है और कितने में अभी तलाश बाकी है? देखिए यास्मीन, ये एरिया जो है चिशोती का एरिया है और एक नाला था जिस नाले में जो है वो एक नया स्टील ब्रिज बना हुआ था। उसी के साथ इस साइड जो है वो यात्रियों के लिए जो है लंगर लगाया जाता था, जिस लंगर में बताया जा रहा है कि उस वक्त लगभग 200 से 300 लोग जो है वो लंगर खा रहे थे। कुछ लोग जो है जी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे थे, कुछ लोग जो है अपने घरों में जो है, क्योंकि उस जगह जो है वो होम स्टे का रूल है, वो होम स्टे वहां पर रहता है। जो भी यात्री रहते हैं वो लोगों के घरों में जो है होम स्टे रहते हैं, उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है वो वहां से जो है यात्रा स्टार्ट करते हैं। लेकिन जी जिस वक्त ये क्लाउड बर्स्ट का सामना ये पेश आया, उसके बाद जो है वो देखा गया कि लगभग कोई आधे किलोमीटर का एरिया जो है वो पानी के बहाव से जो है नीचे बह गया। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो जी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल वहां के लोग भी जो है रेस्क्यू कर रहे हैं, जिसमें अगर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन हो लगातार वहीं पर मौजूद है। खुद डीजीपी नलिन प्रभात जो है उन्होंने मौके का जायजा लिया और लगातार जो है इस एरिया में जो है इस वक्त भी जो है रेस्क्यू जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो है खराब है, मौसम की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मौसम जो है पहाड़ी इलाकों में इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो बाधा आ सकती है। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार जो है प्रयास कर रही है जी कि किस जल्द से तरह से जल्द जो है मुंतसिर अब यहाँ पर, क्योंकि अभी महकमा मौसमियात ने भी कह दिया कि यहाँ पे बारिश होगी, तो कैसे रेस्क्यू को क्या रोक दिया जाएगा या इस मौसम के बीच में किस तरह से अब लोगों की तलाश की जाएगी जो लापता है वहाँ पर? देखिए, मैन एंड मशीनरी ऑलरेडी जो है वो वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई है। हालांकि वहां पर इस वक्त भी अगर हम बात करें, मशीनरी जो है वो सुबह से ही जो है फिर काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि डॉग स्क्वाड की मदद की जा रही है, जहां पर जो है डॉग स्क्वाड से जो है हेल्प जी लेने की जरूरत है वहां पर हेल्प की जा रही है। लेकिन पूरा अगर एरिया देखे तो कहीं ना कहीं तबाही का मंजर है। हर जगह जो है वो लोगों के जहां आशियाने थे वो तबाह हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो है वो ऊपरी ग्राउंड में जो है वो तलाशी जारी है, लेकिन उसके बाद जो है वो दरिया चिनाब में भी जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार जो है वो सर्च करी, क्योंकि कल जो है वो 2 डेड बॉडियां जो है पावर प्रोजेक्ट्स के नजदीक डैम साइड पे जो है मिली थी। जी उसके बाद जो है वो अब जो है वो सर्च जो है वो चिनाब जो है रिवर में भी है वो जारी हो चुका है और लगातार अब देखा जा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है बॉडीज को जो है रिकवर करा दिया जाए जी और जो इंजर्ड है उनको अभी जो है वो मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो इस वक्त जो है वो जेर इलाज है। और जो कुछ इसमें से डेड बॉडी ऐसी भी है जिनकी अभी तक जो है वो शिनाख्त नहीं हुई है और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली में जो है मौजूद है। और इस वक्त भी जो है मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही है, लगभग 80 के करीब अभी भी जी जो है मिसिंग रिपोर्ट्स आई है। जी यास्मीन। या सानिहा पेश आई राजौरी में और आज भी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों की तलाश की जा रही है और यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें तलाशा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि राजौरी के पंचनारा गांव में ज़मीन धंसने की वजह से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। इस संगीन हालात को देखते हुए इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गांव के लोगों को महफूज जगहों पर कामयाबी के साथ शिफ्ट कर दिया है। राहत और बचाव के काम को सुपरवाइज कर रहे हैं कोट रांका के एडीसी मीर चौधरी और एसडीआरएफ टीम के इंचार्ज मोहम्मद नासिर। उनका कहना है कि वो लोगों की हिफाजत को तरजीह देते हुए काम कर रहे हैं और हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तकरीबन ये इलाका जो है तकरीबन ये को 60-70 मतलब ये 100 के करीब, ये 100 कनाल के करीब इलाका जो है पूरा धंस गया है, जिसमें ये 4-5 मकान जो बिल्कुल डैमेज हो गए, बहुत नुकसान हो गया इनका भारी। तो बाकी जितने मकान थे इस एरिया में तो क्रैक हो गए, उनमें छेद पड़ गई है, ऊपर रोड में छेद पड़ गई, नीचे ये पूरा इलाका हर जगह में छेद पड़ा हुआ। इन लोगों को हमने यहाँ से निकाला और सेफ जगह में ऊपर रख दिया हॉस्पिटल में। तो बाकी सामान जो था वो भी निकाल के हमने सेफ जगह में रख दिया है।
और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी है? ये घर धंसने के वाक़या ये पेश आया यहाँ पर? देखिए, रजौरी का पंजनाड़ा कोटरंका इलाका, जहाँ पे 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन धंसने की जो वारदात सामने आई है। दरअसल लगातार जो बारिश हो रही है और उसकी वजह से काफी सारे लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जमीनें जो हैं अब इस बरसात को और इस तरह की जो लैंडस्लाइड हो रही है, काफी प्रेशर से आ रही है, उसको सह नहीं पा रही हैं, और लगभग 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो एरिया है वो धंस चुका है, और जिसकी वजह से जो है लोगों के जो घर हैं वहां पे, और 15 से 20 ऐसी फैमिलीज हैं जो इस वक्त सरकारी स्कूलों के अंदर रह रही हैं। उन्हें वहां पे फिलहाल रखा गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, उन पर जो है पूरी नजर रखी जा रही है। और कुछ ऐसे मकान हैं जिनके बीच में दरारें आ चुकी हैं, पक्के मकानों की हम बात कर रहे हैं, और जो घर के पिलर होते हैं उनके बीच में भी दरारें आ चुकी हैं। तो आप सोचिएगा कि लोगों का रहना वहां पे कितना जो है अनसेफ होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वहां पे कुछ राहत शिविर वहां पे बनाए गए हैं, जहाँ पे इन लोगों को वहां पे शिफ्ट किया गया है ताकि ये लोग वहां पे सेफली रह सके। लेकिन 1 से 2 स्क्वायर किलोमीटर जो है वहां पे वो पूरी तरह से वो धंसने की वारदात जो है वो सामने आई है, और जमीन के बीच में भी दरार है, और उसकी वजह से जो मकान वहां पे बने हुए हैं, चाहे पक्के मकान हो या फिर कच्चे मकान हो, उनमें जो है काफी सारी दरारें आई हैं। कितने घरों को उनके नुकसान पहुंचा है यहाँ पर? कितने घरों में दरारें आई हैं? देखिए, कम से कम 15 से 20 ऐसे घर हैं जिनमें ये दरारें पहुंची हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राहत शिविर जो है वो खोले गए हैं ताकि इन्हें वहां पे रखा जाए। एक सरकारी स्कूल के अंदर इन लोगों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है, ताकि जब तक के यहाँ पे बरसातें नहीं रुकती, और फिर देखा जाएगा उसके बाद कि इन्हें कहीं पे और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो जमीन जहाँ पे ये रहते थे अब वो रहने लायक जो है वो नहीं रही है, और उसी के मद्देनजर जो है इन्हें वहां से शिफ्ट कहीं और किया गया है ताकि इन्हें कुछ समय तक वहां पे जो है बचा कर रखा जाए, सेफ्टी रखा जाए, क्योंकि अभी भी लगातार बारिश जो है वो हो रही है, और आने वाले 2-3 दिनों तक भी हाई अलर्ट होना है, हाई अलर्ट है बारिशों का। और 17, 18, 19 के करीब जो है बहुत ज्यादा बारिश है, और हो सकता है कि ये कंटिन्यू आगे भी रहे। फ्लैश फ्लड होने का खतरा है, क्लाउड बर्स्ट का खतरा है, जमीन धंसने का खतरा है। तो ये तमाम सब चीजें जो है बड़ी खतरे भरी बात है। जी अंकित, किस तरह से इंतजामात किए गए हैं लोगों के लिए जो महफूज जगहों पर ठहरे हैं, और उनकी क्या कुछ डिमांड है इंतजामिया से? देखिए, लोग अब यही चाहते हैं कि उन्हें जो है सेफली कहीं और शिफ्ट किया जाए परमानेंटली, क्योंकि जो उनकी जमीनें हैं, जो उनके घर हैं, वो तो टोटली तबाही हो चुके हैं। अब वहां पे वो रह नहीं पाएंगे। अब उनका यही कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, जैसे अगर एक घर बनाने में भी लोगों को लाखों रुपए लगते हैं, और एक ईंट भी 10 से 15 रुपए की पड़ती है, तो आप सोचिए पूरा घर जब बनाना होगा, किसी की 1 मंजिल है, किसी की 2, किसी ने 3 भी बनाई होगी, तो इतना सारा बड़ा नुकसान जो है वो नहीं झेल सकते हैं। तो इसीलिए लोगों का ये कहना है कि उन्हें एक तो मुआवजा इसका मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ लोग जो है अब उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारी गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अब देखते हैं इनके लिए क्या करती है, और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है, इंतजामिया की तरफ से मदद दी जा रही है। जमीन धंसने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की मदद की जा रही है, और लोग वही डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।